फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पहले वाले वीडियो में वी हैव डन द पार्ट फर्स्ट ऑफ आवर चेंजिंग अर्थ, इन विच आई हैव टोल्ड यू अबाउट वॉल्केनोज, अर्थक्वेक एंड ऑल दिस फोर्सेस विच आर कॉजिंग द चेंज इन सरफेस, चेंज इन लैंड फॉर्म्स। ठीक है, लैंड फॉर्म्स क्रिएट कर रही हैं उन फोर्सेस के बारे में वी हैव डिस्कस्ड, एंडोजेनिक फोर्सेस, एक्सोजेनिक फोर्सेस। ठीक है, सो इफ़ यू हैवेंट वॉच द वीडियो आई विल बी गिविंग the link in the description box. Please watch it. So moving on, next we have to talk about major landforms. ठीक है, कौन कौन सी लैंड फॉर्म्स है। सो फ्रेंड्स, व्हाट इज़ लैंड फॉर्म्स? हम लोगों ने 6th क्लास में पढ़ा था अबाउट लैंड फॉर्म्स, जिसमें माउंटेन, प्लेट्यूज, ये सब थे। तो लैंड फॉर्म्स क्या होता है? एक्चुअली लैंड फॉर्म्स आर द फिजिकल फीचर्स ऑफ अर्थ। लैंड फॉर्म जो है वो हमारे अर्थ का फिजिकल फीचर है। ठीक है, जो हमारा होता है माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन्स, ये सब हम क्या बोलते हैं? ये सब लैंड फॉर्म्स है। ये सब एक फॉर्म है जो हमारे लैंड पर बना हुआ है। दीज आर लैंड फॉर्म्स। Natural process such as weathering, water, elevation, sinking and erosion of the soil are constantly shaping the earth's surface। यानी कि हमारा जो अर्थ का सरफेस है, ठीक है, उसको एक शेप दे रहा है। और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उसको शेप देने में मदद कर रही हैं? दैट इज़ वाटर। अब पानी की वजह से कभी कभी होता है ना, मिट्टी बह जाती है या फिर एक जगह इकट्ठा हो जाती है। हवा की वजह से सैंड्स एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। वेदरिंग के वजह से एलिवेशन, सिंकिंग ऑफ अर्थ, अगर हमारा अर्थ क्वेक आ रहा है तो उसके वजह से भी लैंड में कुछ ना कुछ डिफरेंस हो रहा है। वॉल्केनो इरप्ट हो रहा है तो भी हमारे लैंड में थोड़ी बहुत चेंजेस आ रही हैं। जैसे वो पहले दिखता था वैसा नहीं हो रहा है, तो वो एक डिफरेंट फॉर्म ले रहा है। सो दिस वे लैंड फॉर्म्स आर चेंजिंग कॉन्स्टेंटली बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स। ठीक है, इट डजंट हैपन ओवरनाइट। ये जो चीज़ें हैं दैट डजेंट हैपन ओवरनाइट, ये ओवरनाइट नहीं होते हैं। इन फैक्ट इट टेक्स 100 and 1000 ऑफ ईयर्स फॉर अस टू नोटिस दीज चेंजेस। हमें तुरंत नहीं दिखता है माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज एंड प्लेन्स, इट टेक्स 1000 ऑफ ईयर्स। कई सालों बाद हमें नज़र आता है कि हाँ, लैंड फॉर्म्स में कुछ ना कुछ चेंजेस हुए, कुछ ना कुछ चेंजेस हैज़ बीन डन इन आवर अर्थ सरफेस। दिस प्रोसेस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस लैंड फॉर्म्स। और यही सारी जो प्रोसेस है, यही हमारे अर्थ पे डिफरेंट लैंड फॉर्म्स क्रिएट करती हैं। ठीक है, सो जो हमारा लैंडस्केप है दैट इज़ बीइंग कंटिन्यूसली वॉर्न अवे बाय टू प्रोसेस, मेनली टू प्रोसेस, वेदरिंग और इरोजन। नाउ व्हाट इज़ वेदरिंग एंड व्हाट इज़ इरोजन? लेट्स सी इट। ठीक है, वेदरिंग इज़ द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द रॉक्स। वेदरिंग क्या है? हमारे रॉक्स का ब्रेक डाउन होना है, तो डिफरेंट स्मॉल पीसेज में हमारे रॉक्स का डिवाइड होना। ओके, बाय क्रैक और बाय एनी फोर्सेस द रॉक इज़ ब्रेकिंग डाउन इनटू पीसेस। ठीक है, इसको हम वेदरिंग कहते हैं। एंड इरोजन इज़ द वियरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड एंड आइस। अगर हमारे ये सब चीज़ें जो होती है, इरोज करना क्या होता है? बहा के साथ में ले जाना। ठीक है, मटेरियल को अपने साथ जो भी हैं वो बहा के ले जाना। जैसे रिवर क्या करती है, वो जितने भी सेडिमेंट्स उसके रास्ते में आते हैं, जितने भी मटेरियल्स आते हैं, वो उसको अपने बैंक के साथ, अपने किनारे के साथ बहा कर आगे लेती जाती है। सो दिस इज़ वॉट इज़ कॉल्ड इरोजन। ठीक है, वेदरिंग इज़ द एक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट ओवर अर्थ मटेरियल। वेदरिंग क्यों होता है? ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स क्यों होता है? बिकॉज ऑफ वेदर, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, व्हेन रॉक्स अंडरगो वेदरिंग सम मिनरल्स आर रिमूव। जब भी वेदरिंग होता है रॉक में, ठीक है, अगर रॉक्स क्या हो रही हैं, ब्रेक डाउन हो रही है, तो उनमें से कुछ ना कुछ मिनरल्स हट जाते हैं। वैसे हमारी काम की चीज़ बस यही थी कि हमें समझ आना चाहिए था व्हाट इज़ वेदरिंग एंड व्हाट इज़ इरोजन। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। मूविंग टू द नेक्स्ट, वी हैव टू टॉक अबाउट वर्क ऑफ रिवर। कि जैसे कि हमारा जैसे लैंडफॉर्म्स चेंज हो रहा है, सो रिवर हमारे अर्थ के सरफेस पे लैंडफॉर्म्स को चेंज करने में क्या मदद करता है? हाउ अ रिवर चेंजेस द लैंडफॉर्म ऑफ अर्थ। ठीक है, सरफेस ऑफ अर्थ पे लैंडफॉर्म्स डिफरेंट लैंडफॉर्म्स क्रिएट करता है वाटर। सो वी विल टॉक अबाउट दैट। सो वर्क ऑफ रिवर, फ्रेंड्स, यू नो द रनिंग वाटर, जो हमारा चलता हुआ पानी है, बहता हुआ पानी है, वो जब भी बहता है इट इरोड्स समथिंग। ये कुछ ना कुछ अपने साथ ले जाता है। ठीक है, अगर बगल में पत्थर, कंकड़, मिट्टी, सबको अपने साथ बहा कर ले जाता है।
ठीक है। अगर एक टेबल पे अगर कोई डस्ट पड़ा हो, अगर तुम उसमें एक ग्लास पानी ऐसे फेंको, ज़ोर से फेंको, तो वो डस्ट को क्या करेगा, अपने साथ, अपने बहाव के साथ थोड़ा सा आगे तक ले जाएगा। ठीक है। सेम हैपन्स विद रिवर। रिवर जो होता है वो जब भी फ्लो करता है ये इरोड करता है, द रिवर इरोड्स द लैंडस्केप। लैंडस्केप में कुछ ना कुछ चेंजेस लाता है। सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट व्हाट चेंजेस डज अ रिवर do on the earth's surface, or what are the landforms, different landforms that a river create on the earth surface. All right, so the river creates these landforms. ठीक है। ये create करता है waterfall, flood plain and oxbow lake and delta. सो ये 4 को हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। इस वीडियो को प्लीज़ पूरे लास्ट तक देखिएगा, एकदम अच्छे से एक्सप्लेनेशन है जिससे आपको हर चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। सो डोंट मिस इट। ओके, नेक्स्ट इज वाटरफॉल। द रिवर गम्बल्स एट स्टेप एंगल ओवर वेरी हार्ड रॉक्स और डाउन अ स्टेप वेरी स्लाइड इट फ्रॉम वाटरफॉल। इसको क्लियर करते हैं, आसान भाषा में समझते हैं। तो होता क्या है कि देखिए, हमारे पास 2 टाइप के रॉक्स हैं। ठीक, पहला है हार्ड, है ना, और दूसरा है सॉफ्ट रॉक। ठीक है, हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक। हमने रॉक्स को कई बेसिस पे हम क्लासीफाई कर सकते हैं। वी कैन क्लासीफाई इन वेरियस बेसिस अबाउट देयर कंपोजिशन, टेक्सचर के बात में करें, क्लास कलर के बात में बात करें, साइज, सबके बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। सो वैसे हार्ड और सॉफ्ट रॉक भी है। ठीक है, अगर हम बात करें तो जब जो हमारा रॉक होता है, ठीक है, हार्ड रॉक ये सबसे टॉप पे है, नेक्स्ट है सॉफ्ट रॉक। अगर वाटर आ रही है, वाटर आ रहा है और सॉफ्ट रॉक है, उसको सॉफ्ट रॉक मिलेगा, तो सॉफ्ट रॉक को ये पानी का फ्लो इतना तेज़ी से है तो ये सॉफ्ट रॉक को धीरे धीरे क्या करेगा, कट करेगा। इट अंडर कट्स द सॉफ्ट रॉक। सॉफ्ट रॉक को धीरे धीरे अंडर कट करेगा। यहाँ कट किया, फिर इतना कट कर दिया, फिर पानी की वजह से ये इतना कट हो गया। ठीक है, और अब देख रहे हैं पानी एकदम प्रेशर से नीचे गिर रहा है एंड दिस इट्स क्रिएटिंग वाटरफॉल। अब क्या क्रिएट हो रहा है, इस तरीके से हमारा वाटरफॉल क्रिएट हो रहा है। ठीक है, आपको समझ आया होगा आई होप। बात करते हैं हाईएस्ट वाटरफॉल। ठीक है, हाईएस्ट वाटरफॉल, तो जो हाईएस्ट वाटरफॉल है वो है एंजल वाटरफॉल। द हाईएस्ट वाटरफॉल इज एंजल फॉल्स, दैट इज़ इन वेनेजुला। कहाँ पर है ये, वेनेजुला, साउथ अमेरिका में। ठीक है, कंटिनेंट्स के बारे में भी हमने पढ़ा था, तो ये साउथ अमेरिका में है। एक और इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वाटरफॉल, दैट इज़ नियाग्रा वाटरफॉल। ठीक है, ये कहाँ पर है, इट इज़ लोकेटेड ऑन द बॉर्डर बिटवीन कनाडा एंड यूएसए के बॉर्डर पे है। ये देखिए, सुंदर सा, बहुत सुंदर सा है वाटरफॉल। और अगर बात करें लार्जेस्ट, अभी आप कहेंगे कि ये क्या था, ये हाईएस्ट था हाइट में, एंड लार्जेस्ट इज़ अबाउट विड्थ, चौड़ाई जिसकी ज़्यादा हो, दैट इज़ विक्टोरिया वाटरफॉल। इट इज़ ऑन द बॉर्डर ऑफ ज़ैम्बिया एंड जिम्बाब्वे इन अफ्रीका। ओके, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में दिस इज़। सो नेक्स्ट इज़ ऑक्सबो लेक। ठीक है फ्रेंड्स, ऑक्सबो लेक। तो एज द रिवर एंटर्स द प्लेन इट ट्विस्ट एंड टर्न्स फॉर्मिंग लार्ज बेंड्स कॉल्ड मियंडर्स। होता क्या है कि जो हमारा रिवर है, ठीक है, दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम ग्लेशियर, है ना, ग्लेशियर से हमारा रिवर ओरिजिनेट हो रहा है, सपोज दैट। और जब ग्लेशियर से हो रहा है यहाँ पे, तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी। है, ठीक है, स्पीड बहुत ही ज़्यादा होगी। एंड ऑल्सो इसमें चलो कोई ट्रिब्यूटरीज भी, यानी कि दूसरे स्ट्रीम्स भी, दूसरे वाटर स्ट्रीम्स भी इसमें ऐड हो रहे हैं, तो ये और बढ़ गया इसकी लेंथ। एंड इट इज़ फ्लोइंग स्पीडली, बहुत तेज़ी से फ्लो कर रहा है। ये तब तक फ्लो करे जब तक ये प्लेन एरिया में नहीं है। जैसे ये प्लेन एरिया में है, समतल ज़मीन पे, जहाँ हम लोग जैसे प्लेन एरिया में रहता ना, गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन, है ना। सो ये प्लेन एरिया में जैसे आता है, प्लेन एरिया हम 6 क्लास में पढ़ चुके हैं। तो जैसे ये प्लेन एरिया में आता है, अब यहाँ पर इसकी फ्लो में, अभी तो यहाँ से हाइट से आ रहा था, ग्लेशियर्स मेनली माउंटेन पे है, तो अभी ये हाइट से आ रहा था, तो इसकी स्पीड एकदम स्लो थी। बट जैसे ही इसको प्लेन एरिया मिला, ठीक है, प्लेन लैंड मिला, इसने की स्पीड धीरे धीरे ग्रेजुअली स्लोज डाउन, इसकी स्पीड धीरे धीरे स्लो हो गई। अब स्लो हो गई तो अब रिवर भाई साहब एकदम आराम से मस्ती में लचकाते बल खाते हुए फ्लो कर रहे हैं, यानी कि बहुत सारे टर्न्स लेते हुए आराम से फ्लो कर रहे हैं। ठीक, तो इन्हीं लार्ज बेंड्स को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं मियंडर्स। इन्हीं बेंड्स को वी कॉल इट मियंडर्स। ठीक है,
ये बैंड्स जो हैं, ट्विस्ट और टर्न जो रिवर्स ले रही है उसी को हम मिएंडर्स कहते हैं। जब रिवर ट्विस्ट एंड टर्न लेती है, ठीक, किसी रिमूव, जब रिवर ट्विस्ट एंड टर्न लेती है, देखिए इसमें दिख रही है रिवर ट्विस्ट एंड टर्न ले, रिवर इज़ ट्विस्टिंग एंड टर्निंग, है ना। तो क्या हुआ, ये जब यहाँ से चली ये रिवर, ठीक, तो इसने क्या किया, यहाँ से कंकड़ ले गई, यहाँ से पूरे कंकड़ लेकर इसने क्या किया, यहाँ पे जमा कर दिया। इस पोर्शन पे उसने कंकड़ जमा कर दिया, यहाँ से लेकर आई, फिर यहाँ जमा कर दी, क्योंकि यहाँ पे बेंड है तो यहीं पर छोड़ेगी। फिर यहाँ से दूसरा लेगी, यहाँ पे बेंड, यहाँ छोड़ देगी, है ना, ऐसे करेगी। यहाँ से लेके यहाँ पे छोड़ देगी। तो क्या करेगी, एक मोड़ से कंकड़ लेते हुए जाएगी और मोड़ पे जहाँ पे उसका टर्न आ रहा है वहाँ पे वो कंकड़ ही नहीं, जितने भी पार्टिकल्स ये अपने साथ फ्लो कर रही है, लेकर चल रही है, उस पार्टिकल्स को वहाँ पर ड्रॉप कर देगी, ठीक है। उस पार्टिकल्स को वो यहाँ पर ड्रॉप कर देगी, फिर आगे मूव करेगी और पार्टिकल्स लेगी, फिर इसको ड्रॉप कर देगी जहाँ पर टर्न आया। यहाँ पे टर्न आया ना, यहाँ पे तो बड़ा सा टर्न है बट यहाँ पे टर्न आया, सो ये क्या करेगी, यहाँ पे ड्रॉप कर देगी। अब ड्रॉप करने से क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ पे इसकी साइज़ क्लोज होने लगी। अब धीरे धीरे क्या होगा, ये इस वाले पार्ट को कट कर रहा है। अब देख रहे हैं धीरे धीरे ये इस पार्ट को कट कर रहा है, ये सेडिमेंट्स इसको ब्लॉक कर रही हैं। दीज सेडिमेंट्स आर ब्लॉकिंग द फ्लो, ये सेडिमेंट्स इसको ब्लॉक कर रही है, ठीक है। देखिए धीरे धीरे ब्लॉक हुई और इसी ब्लॉकेज की वजह से क्या हुआ, ये वाला कम्प्लीटली कट ऑफ हो गया। पहले रिवर ऐसे थी, ठीक, फिर धीरे धीरे ब्लॉकेज शुरू होने लगी तो ऐसे हुई, फिर इसको इसने कम्प्लीटली कट ऑफ कर दिया। तो ये वाला पोर्शन क्या हुआ, अब ऐसे कुछ फॉर्म हुआ, ठीक है। धीरे धीरे करके इसने लेक बना लिया, धीरे धीरे इस करके इसने क्या बना लिया, लेक बना लिया। तो इसी को हम कहते हैं ऑक्सबो लेक, ऑक्सबो, बिकॉज इट इज़ इन शेप ऑफ ओ, ठीक है। तो ऑक्सबो लेक हम इसे कहते हैं, ठीक, ठीक है। ये देखिए ये एक डायग्राम बना है ना, ये डायग्राम है ऑक्सबो लेक का। दिस इज़ द मेन स्ट्रीम और इससे ये अलग हुआ है हमारा ऑक्सबो लेक। नेक्स्ट इज़ फ्लड प्लेन। समटाइम व्हाट हैपन्स, आवर रिवर ओवरफ्लोज, ठीक है, कभी कभी हमारा रिवर ओवरफ्लो करता है, जैसे फ्लड हुआ, ठीक है। तो क्या होता है, ये फ्लड में हमारा, जैसे समझिए ये हमारी रिवर है, ये हमारी रिवर है, ठीक। रिवर पतली सी होती है, आपने देखा होगा, क्योंकि जब रिवर का ओरिजिन होता है तो एक पतला सा, एक छोटे से जगह से पतली सी रिवर निकलती है, ठीक है। वो तो बाद में प्लेन में आकर जब उसकी स्पीड स्लो हो जाती है तब वो अपने आप को फैला लेती है, तब वो उसकी साइज़ हमें, उसकी विड्थ हमें बड़ी लगने लगती है। तो ये हमारी कुछ रिवर थी, बारिश हुआ समझो और फ्लड आया, ठीक है। तो हमारी रिवर फैल कर इतनी हो गई, ठीक, हमारी रिवर फैल के इतनी हो गई। बट इसने क्या किया, जब हमारी वो पानी फिर धीरे धीरे कम होगा, अब पानी कम हुआ तो इसने अपनी साइज़ इतनी कर ली। बट यह यहाँ तक तो आया था, तब इसने क्या किया था, अपने साथ जितने भी पार्टिकल्स इसके पास थे, फाइन सेडिमेंट्स थे, ठीक है, जितने भी पार्टिकल्स ये लेकर बह रहा था, उस पार्टिकल्स को इस किनारे पर उसने छोड़ दिया। इस किनारे पर छोड़ के उसने एक आर्टिफिशियल बाउंड्री क्रिएट की, आर्टिफिशियल बाउंड्री क्रिएट की, ठीक है। ये देखिए ये वाला जो है ना, यहाँ पे उसने क्या किया, यहाँ पे उसने सेडिमेंट्स को छोड़ा, अपने जितने भी उसने सेडिमेंट्स पार्टिकल आए थे यहाँ तक वापस आया, पहले यहाँ तक गया था अब यहाँ तक वापस आया, तो उसने इधर पे अपने पार्टिकल्स को उसने ड्रॉप कर दिया, ठीक है, छोड़ दिया, सेडिमेंट डिपॉजिट हुए, जिसकी वजह से यहाँ पे एक आर्टिफिशियल बाउंड्री बन गई। अब जब क्या हो गया, वाटर का जो लिमिट हो गया ये यहाँ तक हो गया, वाटर कितनी हो गई, यहाँ तक हो गई, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं फ्लड प्लेन, और ऐसे हमारे रिवर फ्लड प्लेन की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। जैसे आप इधर देख सकते हैं, ये पहले रिवर पतली सी थी, यहाँ से शुरू हुई वीडियो, अब फ्लड आया, पूरी फैल गई, नाउ इट इज़ गोइंग बैक, वापस जा रही है, इसने अपनी बाउंड्री यहीं तक बनाई, बाकी जितने भी बचे हुए थे दैट इज़ आर्टिफिशियल बाउंड्री, ठीक है, वहाँ तक वाटर की लिमिट हो गई। Moving to the next is delta, and this is the last landforms that is formed by river, ठीक है। इस सिलेबस में ये हम लास्ट लैंडफॉर्म है। एंड वैसे टाइम ज़्यादा हो चुका है तो मैं सोच रही हूँ कि जो नेक्स्ट है वर्क ऑफ आइस एंड विंड है, आइस है एंड ग्लेशियर है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे तीनों, ठीक है।
इसको यहीं तक रखते हैं। एज द रिवर अप्रोचेज द सी, जैसे जैसे रिवर सी के पास जाता है, सी में जाता है, सारे रिवर्स कहाँ गिरते हैं, समुद्र में गिरते हैं, ठीक है ना। तो जैसे जैसे उसकी वो समुद्र के करीब आता है, द स्पीड ऑफ फ्लोइंग वाटर डिक्रीजेस, उसकी वो वाटर की स्पीड डिक्रीज होती है। एंड द रिवर बिगेन्स टू ब्रेक अप इनटू नंबर ऑफ स्ट्रीम्स, और जब वो रिवर की स्पीड स्लो हो जाती है, ठीक है, जब कुछ भी स्लो होने लगती है तो रिवर क्या करती है, नंबर ऑफ स्ट्रीम्स में डिवाइड हो जाती है, जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव्स। क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज। जब किसी रिवर में कोई स्ट्रीम ऐड होती है वी कॉल इट ट्रिब्यूटरीज, लेकिन जब वही एक स्ट्रीम से डिफरेंट डिफरेंट निकलती हैं रिवर्स, पतली पतली, तो हम उसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटरीज। फुल स्टॉप। What is this? Okay, distributaries. The river becomes so slow that it begin to deposit its load. रिवर इतना ज़्यादा स्लो हो जाता है कि अपने जितने भी इसने कैरी की थी अपने साथ चीज़ें, उसको धीरे धीरे डिपॉजिट करने लगता है अपने इन्हीं माउथ के पास। माउथ इसको कहते हैं जहाँ से हमारी दो चीज़ें डिवाइड हो रही है ना, दिस इज़ कॉल्ड माउथ। यहाँ पे क्या करता है, अपनी वो सारी चीज़ें, सेडिमेंट्स, पेबल्स, कंकड़, जितनी भी चीज़ें इसने अपने साथ ली थी, मिट्टी, सॉइल, ऑलराइट, उन सब चीज़ों को यहाँ पे वो डिपॉजिट करने लगता है। एंड यहीं पे कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स ऐसे डिपॉजिट होते होते इट फॉर्म्स अ डेल्टा। ये क्या फॉर्म करता है, एक डेल्टा फॉर्म करता है, ठीक है, इट फॉर्म्स अ डेल्टा। ये देखिए पिक्चर में दिखाया है ना, ये हमारी रिवर थी, धीरे धीरे देखिए, ये तो पहले पहाड़ से आई, देन ये प्लेन में आई, तो इसने धीरे धीरे, जब जैसे ही इसको पता चला ओशियन के पास से, इसकी स्पीड स्लो हो गई। स्लो होने की वजह से डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड हुई। देन यहाँ पे अपने सेडिमेंट्स को ड्रॉप किया इसने, ठीक है, और कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स की वजह से यहाँ पे देखिए डेल्टा फॉर्म हो रहा है, ठीक, दिस इज़ कॉल्ड डेल्टा, इसी को हम डेल्टा कहते हैं। सो वन एग्जांपल ऑफ डेल्टा इज़ ये रहा, इंडो ब्रह्मपुत्र, सॉरी दिस इज़ गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ठीक है, द गंगाज डेल्टा, ब्रह्मपुत्राज डेल्टा, दैट इज़ इन आवर सुंदरबन, ठीक है, बांग्लादेश में फॉर्म होता है ये रहा, ठीक। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, and I hope you liked this video, you enjoyed and you learned something new. Then please like, share, comment and don't forget to subscribe my channel because it is very important to get all the notification on time. Okay, so bye bye, take care.